Hello everyone, welcome back to my channel and I hope कि आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नए नए टॉपिक्स को मेरे साथ सीखते जा रहे हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। जैसे कि आपको पता है कि हम एटीट्यूड का टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम थ्योरीज पढ़ेंगे एटीट्यूड फॉर्मेशन की। आज हम पढ़ेंगे कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज। इसके 4 पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आइए डियर लर्नर्स स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि इस टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे देखने के बाद ही आप इसको देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन। कई सारी थियरीज बनाई गई हैं एटीट्यूड की फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझने के लिए। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि हम सबके एटीट्यूड्स बनते हैं और उसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। तो उसी प्रोसेस को समझने के लिए इन थियरीज को फॉर्मुलेट किया गया है। इन थियरीज की 3 कैटेगरीज हैं। पहली है कोग्निटिव कंसिस्टेंसी, दूसरी है फंक्शनल और तीसरी है सोशल जजमेंट। आज के वीडियो लेक्चर में मैं जितनी भी थ्योरीज कोग्निटिव कंसिस्टेंसी वाले टॉपिक के अंदर आती हैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो क्या होती है कोग्निटिव कंसिस्टेंसी? स्लाइड को काफी ध्यान से देखिए। कोग्निटिव कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मैच करना। क्या मैच करना है किसके साथ? जो हमारी बिलीव्स हैं, नॉलेज है, उसको हम मैच करते हैं एक अपने एटीट्यूड के साथ। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो स्मोक करता है। एक दिन वो किसी सेमिनार को अटेंड करता है और वहां पर वो सुनता है कॉज एंड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। सारा सेमिनार देखता है और शाम को जब वो घर आता है तो वो अपनी फैमिली को बोलता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि किस तरीके से मैं सिगरेट को छोड़ सकता हूँ। अब ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल दी, इसके अंदर क्या हुआ? उसका पहले सिगरेट की तरफ एटीट्यूड पॉजिटिव था, वो सिगरेट स्मोक करता था। लेकिन जब उसको नॉलेज मिली, हार्मफुल इफेक्ट्स की उसने पिक्चर्स देखी, उसी समय उसके दिमाग में हलचल हुई, उसे टेंशन हुई, परेशानी हुई और अब उसने कोशिश करी है मैचिंग करने की कि जो उसको नॉलेज मिली उसके हिसाब से वो अपना सिगरेट की तरफ एटीट्यूड बदलना चाहता है और सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ना चाहता है। तो इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल कोशिश करता है अपनी नॉलेज को, अपने बिलीव्स को मैच करने के लिए अपने एटीट्यूड के साथ। अब आ जाता है हमारा आज का मेन टॉपिक, दैट इज कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज। ये जितनी भी थ्योरीज हैं इन सब का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल कोशिश करता है इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने की। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जब मैचिंग नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ इंडिविजुअल ऐसा करता है कि मैचिंग हो जाए और वो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर आके अपनी टेंशन को खत्म कर दे। तो वो क्या करेगा भाई? वो अपने एटीट्यूड को ऑल्टर कर देगा, अपनी सोच को बदल देगा ताकि उसके दिमाग में जो टेंशन हो रही है इस मिसमैच के कारण, या यूं कहूं इस इनकंसिस्टेंसी के कारण, इसको दूर भगाने के लिए वो अपने एटीट्यूड को चेंज कर देगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोग्निटिव कंसिस्टेंसी की 4 थ्योरीज हैं जो हमने डिस्कस करनी है। पहली है बैलेंस थ्योरी, दूसरी कॉन्ग्रुइटी थ्योरी, तीसरी है इफेक्टिव कोग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी और चौथी है कोग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। आइए एक एक करके इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली थ्योरी है बैलेंस थ्योरी। इस थ्योरी को देने वाले के नाम है एफ हाइडर। हाइडर ने बोला कि एटीट्यूड फॉर्मेशन के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं।
पहला है पर्सन, दूसरा है अदर पर्सन और तीसरा है एक इम्पर्सनल एंटिटी यानी कि कोई ऑब्जेक्ट। चलिए इनको स्टडी करते हैं। इस थ्योरी के अंदर दो कंसेप्ट हैं, बैलेंस का और इम्बैलेंस का। बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो हमने तीन एलिमेंट्स पढ़े वो तीनों एलिमेंट्स का जो रिलेशन है वो आपस में पॉजिटिव है, या टू रिलेशंस आर नेगेटिव और एक रिलेशन पॉजिटिव है, तो बन जाएगा बैलेंस, दिमाग में शांति रहेगी। फिर उन्होंने बोला कि कभी कभी दिमाग में इम्बैलेंस भी हो जाएगा। इम्बैलेंस कब होगा? जब इन तीनों एलिमेंट्स का रिलेशन जो है वो नेगेटिव होगा, या दो रिलेशन पॉजिटिव होंगे और एक रिलेशन नेगेटिव होगा, तो अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगी। और इस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए ह्यूमन बीइंग कोई ना कोई जल्दी से रास्ता ढूंढेगा और कोशिश करेगा कि वो इम्बैलेंस में से निकले और बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चला जाए। अब मैं आपको बैलेंस और इम्बैलेंस एक एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ। आइए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसका बेसिक फैक्ट समझा दूँ। इम्बैलेंस स्टेट जो है वो हमें एक टेंशन देती है दिमाग में, और वो टेंशन हमें मोटिवेट करती है कि जल्दी से जल्दी हम बैलेंस की तरफ चलें, ताकि हमारी कोग्निटिव जो है, हमारे दिमाग की टेंशन जो है वो दूर हो जाए। और हाइडर ने बोला कि कोई भी फीलिंग हो वो दो ही एरियाज में हो सकती है, या तो फीलिंग पॉजिटिव होगी या तो फीलिंग नेगेटिव होगी। तो अकॉर्डिंग टू हाइडर कोई भी टेंशन लॉन्ग नहीं चलेगी, अनस्टेबल होगी, इंसान उसको रिजॉल्व कर ही लेगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम दो तरह के रिलेशंस होते हैं, एक होते हैं यूनिट रिलेशन, एक होते हैं सेंटिमेंट रिलेशन। यूनिट रिलेशन का मतलब ये है कि कुछ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ सेम होते हैं। वो कौन से लोग होते हैं? ज़्यादातर जो सेम फैमिली के लोग हैं, जो सेम स्कूल से पढ़े हुए हैं, या उनका किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्ड है, या वो दोस्त हैं या वो इकट्ठे काम करते हैं, कोई भी बॉन्ड उनके अंदर है। तो उन्होंने ये बोला कि जितनी ज़्यादा लोगों के अंदर सिमिलैरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा तालमेल होने की उम्मीद बढ़ती जाएगी। सेंटिमेंट रिलेशन का मतलब होता है कि लोगों की एक दूसरे की तरफ फीलिंग्स क्या हैं। तो ये दो मेन रिलेशनशिप्स हैं जो अगर कभी भी अनस्टेबल होएंगी तो ह्यूमन माइंड दोबारा कोशिश करके इनको स्टेबल कर ही देगा। अब आ गई एग्जाम्पल की बारी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि तीन एलिमेंट्स बोले हैं हाइडर ने। पहला एलिमेंट है पर्सन, तो यहाँ पर मैंने वो लिया है सन, बेटा। दूसरा एलिमेंट था द अदर पर्सन, वो यहाँ पर मैंने एक फादर लिए हैं। और इम्पर्सनल आइडेंटिटी जो कि मैंने बोला था ऑब्जेक्ट होता है, वो देखिए मैंने यहाँ पर वो लिया है मोबाइल फोन। अब बेटे की सोच देखिए, बेटा ये कहता है, सोचता है कि जो इंडिया में बने हुए मोबाइल फोन्स हैं उनकी क्वालिटी जो है वो आईफोन के बराबर नहीं है, तो मैं तो जब भी फोन लूंगा आईफोन ही लूंगा। होता क्या है, उसका बर्थडे आता है और उसके फादर उसको लेटेस्ट सैमसंग का मोबाइल दे देते हैं। अब फिर क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जो उसने सोचा था वो चीज उसको नहीं मिली। अब जो उसका माइंड होगा सन का, वो कोशिश करेगा बैलेंस को दोबारा लाने के लिए। अब दो तरीके हैं उसके पास, या तो वो अपनी नेगेटिव सोच को बदल दे और वो ये सोचने लग जाए कि सैमसंग के फोन भी बुरे नहीं होते, तो बैलेंस हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि वो अपने फादर को बोले कि पापा मेरा फोन बदल दो, मैंने सैमसंग का नहीं आईफोन का ही फोन लेना है। तो इस तरीके से हर एक ह्यूमन बीइंग जब भी किसी प्रॉब्लम में आता है वो बैलेंस को रिस्टोर करता है अपनी एटीट्यूड को बदल के। नाउ कम्स सेकंड थ्योरी, दैट इज कॉन्ग्रुइटी थ्योरी। कॉन्ग्रुइटी थ्योरी जो है ये दी है C.E. ऑस्गुड ने और P.H. टेननबाउम ने। ही सेड कि कॉन्ग्रुइटी कब होगी, इसके दो तरीके हैं कॉन्ग्रुइटी पाने के, मैचिंग होने के। पहला है जब जो सोर्स है और जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं और दोनों की जो इवैल्यूएशंस हैं वो एक दूसरे के साथ सेम है। दूसरा तरीका वो है कि जब सोर्स और कंसेप्ट
दोनों ही नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं, यानी आपकी सोच भी नेगेटिव है और कंसेप्ट भी नेगेटिव है। तो ऑपोजिट इवैल्यूएशंस होंगी और आपके दिमाग के अंदर कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तभी कॉन्ग्रुइटी हो सकती है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 एम्प्लॉयज लिए हैं, एक है मिस्टर राकेश और एक है मिस्टर आरव, और दोनों का यहाँ पर मैंने तालमेल लिया है एक तीसरे पर्सन के साथ। एक दिन क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है जो इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, यानी पॉजिटिव है तो कॉन्ग्रुइटी से दोनों ही बंदे बहुत पसंद हैं। एक दिन मिस्टर राकेश कुछ बहुत बुरा बोल देते हैं मिस्टर आरव के लिए। तो जब वो बुरी बात सुनता है तीसरा बंदा, तो उसके दिमाग के अंदर डिसएसोसिएटिव असर्शन होती है, क्योंकि वो दोनों के लिए पॉजिटिव सोचता है। तो इस रिमार्क के कारण ये जो दोनों पॉजिटिव ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की इज्जत ही उसके अंदर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिस्टर राकेश ने बोला उसके लिए बुरा, तो इसलिए इज्जत कम हुई, और मिस्टर आरव के बारे में उसको एक बुरी बात पता लगी, तो मिस्टर आरव की भी इज्जत कम हुई। तो दोनों ही फिर से देखो नेगेटिव हो गए, तो फिर से कॉन्ग्रुइटी हो जाएगी। मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो तो कॉन्ग्रुइटी, या तो दोनों नेगेटिव हो तो कॉन्ग्रुइटी की स्टेट वापस आ जाएगी। तो एग्जाम्पल समझने के बाद आपको बेसिक फैक्ट समझ आए होंगे कि कॉन्ग्रुइटी एक स्टेबल स्टेट है, जो कि हम हमेशा चाहते हैं, डिजायर करते हैं। और जब भी कभी इनकॉन्ग्रुइटी होती है तो हम अपने एटीट्यूड को ऑल्टर कर लेते हैं और दोबारा से चीज़ों की तरफ अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कर लेते हैं। तो इनकॉन्ग्रुइटी क्या हुई? अनस्टेबल, ज़्यादा देर हमारा माइंड उसको नहीं ले सकता। अब कई सारी थियरीज बनाई गई इसको स्टडी करने के लिए, और ये स्टडी किया गया कि ह्यूमन माइंड अपने आप को कितना बदल सकता है, किस हद तक हम अपने एटीट्यूड को ऑल्टर कर सकते हैं, ताकि हम इनकॉन्ग्रुइटी को दूर करें और कॉन्ग्रुइटी को फिर से पालें। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो अगली 2 थ्योरीज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट पार्ट के अंदर, एंड आई होप कि आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आप सुन सकें और पूरी सीरीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे हैप्पी।